बाहर श्रुतो मामा गुस्से और दर्द से भरे हुए दुर्गा देवी को खरी खोटी सुना रहे थे। उनकी हर बात जैसे एक जलता हुआ कोयला बनकर दुर्गा देवी के दिल में गिर रही थी। दुर्गा, तुम्हें अर्जुन को रोकना चाहिए था। तुमने अपनी आंखों के सामने एक हीरे जैसी बहू खो दी। जिस अहाना ने इस घर को स्वर्ग बनाया, तुमने उसे अपने अहंकार में नर्क में धकेल दिया। तुम्हारी जिद ने एक लड़की की पूरी दुनिया तोड़ दी। मामा की बातें सिर्फ शब्द नहीं थीं, वो तलवारें थीं जो दुर्गा देवी की आत्मा को चीरे जा रही थी। घर लौटते हुए उनका दिल किसी भारी पत्थर जैसा हो गया था। जैसे ही उन्होंने घर में कदम रखा, उन्हें घर की हर चीज बोझ लगने लगी। हर कमरा खाली लग रहा था, हर कोना बुझा हुआ। उन्हें याद आया कि कैसे कभी यही घर हंसियों से भर जाता था, जब अहाना रसोई में अपनी मीठी बातें करती थी, या जब वह अपनी सास के साथ बैठकर गुड़िया बनाती थी। आज वही घर उन्हें अजनबी, सुनसान और काटने को दौड़ता महसूस हो रहा था। दीवारों पर लगी तस्वीरें जैसे ताना मार रही थीं कि तुमने उस लड़की को खो दिया, जिसने तुम्हें माँ की तरह सम्मान दिया, घर को प्यार दिया और तुम्हारे हुनर को दुनिया के सामने लाकर तुम्हें एक नई जिंदगी दी। जब तीनों बहुओं ने अपनी सास को यूं टूटा देखा, तो उन्होंने भी अपने दिल का डर और दर्द पहली बार शब्दों में बयां किया। माँ, अहाना जिद्दी है, ये बात सही है, लेकिन क्या गलती सिर्फ उसकी थी? सबसे बड़ी बहू बोली। अर्जुन ने कब पति होने का फर्ज निभाया? दूसरी बहू ने आवाज में गुस्सा और दुख लेकर कहा। याद कीजिए, जब पीसी मोनी ने उसके जूस में नशा मिलाया था, तब बिना सच जाने अर्जुन ने सबके सामने अहाना को थप्पड़ मार दिया था। उसने इस घर के लिए कितने अपमान सहे, कितनी बार रोई, लेकिन अर्जुन हमेशा मोनी की बातों में फंसता रहा। इन शब्दों ने दुर्गा देवी की आंखें खोल दी। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी नाइंसाफी की है। उनका दिल पछतावे से भर गया और उसी पल उन्होंने ठान लिया कि अब जो टूट चुका है उसे जोड़ेंगी, चाहे इसके लिए दुनिया का सामना क्यों न करना पड़े। अगली सुबह वह सीधी श्रुतो मामा के पास पहुंची। उनकी आंखों में एक नई चमक थी, रिश्ते को बचाने की, दो जिंदगियों को फिर से जोड़ने की। दादा, उन्होंने कहा, अर्जुन आज भी अहाना के लिए तड़प रहा है। उसका गुस्सा दिखावा है, लेकिन मुझे पता लगाना है कि क्या अहाना के दिल में भी वही प्यार बाकी है। और यहीं उन्होंने एक ऐसा मास्टर प्लान बनाया जिसने कहानी का रुख ही बदल दिया। उन्होंने अर्जुन को एक जरूरी बात कहकर कैफे बुलाया और वहां एक लड़की को उसके पास वाली सीट पर बैठा दिया, ताकि बाहर से देखने पर ऐसा लगे कि वे दोनों साथ बैठे हैं। उधर श्रुतो मामा ने अहाना को उसका मूड ठीक करने के बहाने उसी कैफे में ले आए। जैसे ही अहाना ने अंदर कदम रखा और उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर पत्थर रख दिया हो। उसका दिल चीर गया। उसने सोचा अर्जुन सचमुच आगे बढ़ चुका है। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह रोती हुई कैफे से बाहर भाग गई। यह दृश्य दूर खड़ी दुर्गा देवी ने देख लिया और उस पल वह समझ गई कि अहाना के आंसू दुख के नहीं, बल्कि उस गहरे प्यार के हैं जो आज भी अर्जुन के लिए धड़कता है। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। घर लौटते ही सदमे से अहाना की हालत बिगड़ गई। उसे तेज बुखार चढ़ गया, शरीर कांपने लगा, होंठ सूख गए और वह भ्रम में बड़बड़ाने लगी। श्रुतो मामा घबरा गए और तुरंत दुर्गा देवी को फोन किया। दुर्गा, अहाना की हालत नाजुक है, वह टूट गई है। यह सुनते ही दुर्गा देवी सीधे अर्जुन के पास दौड़ी। अर्जुन, उनकी आवाज फटी हुई थी, अहाना की जान खतरे में है। उसे तेज बुखार है और इसका कारण तू है। यह सुनते ही अर्जुन जैसे पत्थर का लौंदा बन गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसकी सांसें तेज हो गईं। बिना जूते पहने, बिना कुछ सोचे, वह पागलों की तरह घर से दौड़ पड़ा। अपनी मां को कार में बैठाया और आंधी की रफ्तार से श्रुतो मामा के घर पहुंचा। जब उसने दरवाजा खोला, उसकी नजर अहाना पर पड़ी, बिस्तर पर, बेसुध, चेहरा तपता हुआ, बाल बिखरे हुए, सांसें तेज। ये दृश्य देखकर उसकी रूह कांप गई। वह दौड़कर उसके पास बैठ गया और कांपते हाथों से उसका हाथ थाम लिया। अहाना, उसके होंठ कांप रहे थे। श्रुतो मामा ने भारी आवाज में कहा, तेरी एक झलक किसी और के साथ देखकर वो टूट गई अर्जुन। ये सिर्फ बुखार नहीं,
यह उसके प्यार का सबूत है। यह सुनते ही अर्जुन का दिल चीर गया। उसके अंदर का अहंकार, उसकी सारी गलतफहमियां एक पल में धुएं की तरह उड़ गईं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जैसे ही अहाना ने धीरे धीरे आंखें खोलीं और उसे सामने पाया, उसका दिल भी पिघल गया। दोनों एक दूसरे को देखकर फूट फूट कर रो पड़े। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दो अहाना, मैंने बहुत गलत किया। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। अहाना भी सिसकते हुए बोली, मेरी भी गलती थी अर्जुन, मैं भी जिद में अंधी हो गई थी। और फिर दोनों ने एक दूसरे को अपनी बाहों में भर लिया। सारी गलतफहमियां, सारे गिले शिकवे आंसुओं में बह गए। दरवाजे पर खड़े दुर्गा देवी और श्रुतो मामा की आंखें खुशी से भर गईं। आखिरकार एक मां के पछतावे, समझदारी और एक पति के टूटने ने इस रिश्ते को बिखरने से बचा लिया। बड़े घर में मानो फिर से रोशनी लौट आई। प्यार जीत गया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब प्यार जीत जाता है तभी तो असली दुश्मनों की हार शुरू होती है। अब सवाल ये है, क्या पीसी मोनी यह सब देखकर चुप बैठेंगी या अपनी सबसे बड़ी साजिश लेकर आएंगी?